नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गुरु मंत्रा क्लासेस और मैं हूं आपके साथ प्रवीण। दोस्तों, आज एनसीईआरटी चैप्टर 2 फास्ट रिवीजन में हम चैप्टर करने वाले हैं आवास। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। ये दोस्तों बात करते हैं आवास। आवास जानवरों या इंसानों को रहने के लिए क्या चाहिए? एक आवास। तो चलिए इसी टॉपिक के बारे में आज बात करते हैं। किसी जीव जंतु अथवा पेड़ पौधों के रहने का स्थान जो से जीवन यापन, वृद्धि एवं प्रजनन के लिए उपयुक्त भोजन, आश्रय एवं अनुकूल जलवायु प्रदान करता है, उस जीव समूह या पादप समूह का आवास स्थान कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट, पारिस्थितिकीय निकेत का प्रयोग सर्वप्रथम ग्रीनेल्स द्वारा किया गया था। दोस्तों, आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि पारिस्थितिकीय निकेत का प्रयोग सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? तो आपको याद रखना है कि ग्रीनेल्स द्वारा किया गया था और कहा था कि निकेत विभिन्न प्रकार की जातियों एवं उपजातियों के स्थानीय वितरण व्यवस्था है। आवास के आधार पर जीव जंतुओं को निम्न वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। तो दोस्तों, किन किन वर्गों में बांटा गया है? सबसे पहले स्थलीय जंतु। स्थलीय जंतु वो होते हैं जो जमीन पर रहते हैं। दूसरे जलीय जंतु। जलीय जंतु वो जंतु होते हैं जो पानी में रहते हैं। उभयचर प्राणी। उभयचर प्राणी वह होते हैं जो स्थलीय और जलीय दोनों में रहते हैं। तो एक एक करके हम आज इन वर्गों को जानेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे की स्लाइड को चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्थलीय जीव की। स्थलीय जीव को 5 वर्गों में बांटा गया है। तो एक एक वर्ग को हम जानेंगे कि वो 5 वर्ग कौन से हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले नंबर की। तो पहला नंबर है दोस्तों बिलकारी जंतु। बिलकारी जंतु ऐसे जंतु जो बिल के अंदर रहते हैं उन्हें बिलकारी जंतु कहते हैं। बिल के अंदर कौन कौन रहते हैं? जैसे चूहे हुए, सांप हुए आदि। बात करते हैं नेक्स्ट सेकंड की, धावी जंतु। धावी जंतु किसे कहते हैं? जो तेजी से दौड़ने वाले जंतु होते हैं उन्हें धावी जंतु कहते हैं। जैसे हिरन हुआ, बाघ हुआ, खरगोश हुआ। दोस्तों, ये आपसे पूछ लिया जाता है कि बिलकारी जंतु किस जंतु को कहते हैं या धावी जंतु किस जंतु को कहते हैं, या धावी जंतु की कैटेगरी में कौन कौन आते हैं, जैसे हिरन, बाघ, खरगोश। तो आपको ये चीज याद रखनी है। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, वृक्षवासी जंतु। यानी वृक्ष से ही समझ में आ रहा होगा आपके कि जंतु वृक्ष पर निवास करने वाले जीव जंतु वह वृक्षवासी जंतु कहलाते हैं। जैसे गिलहरी, बंदर आदि। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, वायु जीव जंतु। दोस्तों, वायु से पता चल रहा होगा कि हवा में उड़ने वाले जीव जंतु क्या कहलाते हैं? वायु जीव जंतु। जैसे चमगादड़ हवा में उड़ती है, तितली आदि। 5वां जो पॉइंट है आरोही जंतु। आरोही जंतु किसे कहा जाता है? दीवार एवं चट्टान इत्यादि पर आरोहण करने वाले जंतु। जैसे छिपकली हुआ, ऐसे जीवों को क्या कहते हैं? आरोही जंतु। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पर हैं। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, आवास के आधार पर पौधों के निम्न वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। यानी पौधों को निम्न वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। तो एक एक पॉइंट को हम जानेंगे और अच्छे से समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट है समुद्विद। समुद्विद क्या होता है? ऐसे पौधे जो स्थल पर पाए जाते हैं, यानी जमीन पर पाए जाते हैं, जिन्हें जल की सामान्य मात्रा की आवश्यकता होती है, यानी जल की कम मात्रा होती है। ऐसे पौधे कौन कौन से होते हैं? जैसे पपीता हुआ, बांस हुआ आदि। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट की बात करेंगे, जलद्विद। यानी जल से पता चल रहा होगा जल में रहने वाले पौधे। जल में रहने वाले पौधे कौन कौन से होते हैं? कमल हुआ, सिंगाड़े हुए आदि हुए। हमने आपको पिक्चर के माध्यम से भी समझाया है। थर्ड पॉइंट की बात करें कि मरुद्विद। मरुद्विद क्या होता है? पानी की कमी वाले स्थान, यानी जैसे रेगिस्तान हुआ, कौन से पानी की कमी वाले स्थान पर उगने वाले पौधे, इन्हें रेगिस्तानी पौधे भी कहते हैं। तो दोस्तों वो कौन कौन से पौधे होते हैं? जैसे नागफनी हुआ। नागफनी को बहुत कम कहाँ पाया जाता है? रेगिस्तान में। और सेकंड बबूल हुआ आदि। तो चलिए दोस्तों और जानते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में।
दोस्तों अब बात करते हैं, जो मनुष्य होता है वह भी अपने आवासों में परिवर्तन लाता है, उनमें कुछ चेंजेस ला देता है। जहां से आपके कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उन कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोंपड़ी की दीवार और फर्श को कीटों से दूर रखने के लिए लीपते हैं। यानी जो गाय की झोंपड़ी वगैरह होती हैं उन्हें गाय के गोबर से लीपा जाता है ताकि आसपास दीमक वगैरह ना लग सके और कीटों से दूर रखने के लिए लीपते हैं। सेकंड पॉइंट की बात करें, भारी वर्षा वाले स्थान कान मजबूत बांस के खम्भों पर बनाए जाते हैं। अगर मजबूत से नहीं बनाए जाएंगे तो वो गिर जाएंगे। यह 3 मीटर से 5 मीटर ऊंचाई पर बनते हैं। इस प्रकार के मकान सामान्यतः आसाम में बनाए जाते हैं। कहाँ बनाए जाते हैं दोस्तों? के बांस से बने हुए मकान कहाँ बनाए जाते हैं? आसाम में। ये चीज़ आपको याद रखनी है। थर्ड पॉइंट की बात करें तो कौवा एक ऐसा पक्षी होता है जो पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर अपना घोंसला बनाता है। ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा पक्षी पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर अपना घोंसला बनाता है। तो आपको, अगर आपने पढ़ा होगा तो आप उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो उसका आंसर क्या होगा? कौवा। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं। दोस्तों आपको ये नोट्स, ये इंपॉर्टेंट नोट हैं, ये आपको लर्न करने हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल गुरु मंत्रा क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो बच्चे यूपी टेट सी टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा लाभदायक हो सके। चलिए दोस्तों फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं। ततैया, चींटियां, दीमक इत्यादि मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी में एक साथ रहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि मछली एक जलीय जीव है। तो आपसे पूछ लिया जाता है कि मछली एक कैसा जीव है, तो आपको क्या बताना है? एक जलीय जीव है जिसे हम अपने घर में एक्वेरियम में रखते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी एक छोटी सी वीडियो। ऐसी ही वीडियो हमारी तब तक आती रहेंगी तब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली हैं। तो इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और हमारे चैनल गुरु मंत्रा क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।